सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 15वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें गुरु और शिष्य के संबंधों की चर्चा चल रही है कि परस्परता में जब हम जीते हैं, गुरु का ज्ञान हमको मिलता है और उस ज्ञान से हम परिपक्व होकर के गुरु को कुछ देते हैं, अर्थात उसको कोई चाहना नहीं होती है। उसके देने का तात्पर्य केवल ये है कि उसकी जो विद्या है, उसके जो विचार हैं, जिसके कारण हमारा ज्ञान परिपक्व हो गया है, संवर्धित हो गया है, उसका हम पालन करें। हम जब पालन करते हैं तो गुरु को आत्म संतोष होता है। यही उसकी विद्या के द्वारा उसको तृप्त करने का कार्य जो है कहा जाता है, उसको देना कहा जाता है। तो हम आगे बढ़े, इसके पहले कोई प्रश्न हो तो आप में से किसी का। ओम स्वामी जी। जी, अभिज्ञान शिष्य और आचार्य की बात हो रही है जी। आचार्य शास्त्र के माध्यम से ज्ञान हमें देते हैं, तो क्या केवल शास्त्र ही है कि उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका आचरण भी ज्ञान का स्रोत है? यदि केवल शास्त्र की बात हो कि शास्त्र से ज्ञान मिलता है, तो कोई व्यक्ति कहीं भी बैठ करके शास्त्र पढ़ ले और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान जानना एक बात अलग है, परंतु गुरु के सन्निधि में आकर के गुरु के द्वारा उसकी चेष्टा, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका उठना बैठना, उसका संकेत, उसका दिव्य जीवन, उसका दिव्य संकल्प, उसकी दिव्य तपस्या, ये गुरु से शिष्य सीखता है। शिष्य जब उसको सीख करके अपने जीवन में उतारता है तो वह विशुद्ध रूप से ज्ञान से, कर्म से, उपासना से परिपूर्ण हो जाता है। शुद्ध ज्ञान भी होता है, उसका शुद्ध कर्म भी होता है और शुद्ध उपासना कर सकता है। ऐसे जो शास्त्रीय ज्ञान है, केवल उसी से वह महान बनता है, ऐसा सर्वथा होता नहीं है। बहुत ऐसे होते हैं कि अनेक शास्त्रों को रटे होते हैं, अनेक शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन उनके वाणी व्यवहार में, उनके आचरण में बहुत अंतर होता है। वो बार बार गिरते हैं, लुढ़कते हैं, ठोकर खाते हैं, फिर सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गुरु हमको ठोकर नहीं देता है, हमको ठोकर से बचाता है। कैसे बचाता है? अपने अनुभवों से, अपने अनुभवों को सुनाता है। यदि गुरु 50 वर्ष का है, 70 वर्ष का है और शिष्य 10 वर्ष का, 20 वर्ष का है, तो 70 वर्ष की जो ज्ञान की परंपरा है, 70 वर्षों के अनुभव से शिष्य को वह ओतप्रोत कर देता है। इसलिए शिष्य को गुरु अपने शास्त्रीय ज्ञान से भी, अपने आचरण से, व्यवहार से, अपने अनुभवों से, अपनी तपस्या से बहुत कुछ सिखाता है। जी, और कोई प्रश्न? दूसरी जी, शिष्य की पात्रता। प्रश्न यहाँ यह है कि केवल गुरु की ज्ञान लेकर शिष्य अपने जीवन को सुखमय बनावे, क्या अपने जीवन को के व्यवहार आचरण से गुरु को भी सुखमय बनावे? इन दोनों में से कौन सा शिष्य उत्तम कोटि का होता है? दोनों बातें हैं। जैसा जैसा गुरु ने बताया वैसा वैसा आचरण करना, वैसा वैसा चलना, जैसा जैसा कहा केवल उतना ही। एक तो वो हो गया। एक ये है कि उससे भी बढ़ करके, जैसे कहा कि गुरु जो है एक बीज रूप में ज्ञान देता है, अपने अनुभव से एक बिंदु आपको समझा दिया कि ऐसे जीवन जीना है, बस
अब उसको हम अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से उसको बढ़ाएं, उसमें उसकी वृद्धि करें। अपकर्ष की बात कभी नहीं आनी चाहिए। गुरु जितना ज्ञान दिया है उतना उससे कई गुना आगे बढ़ाना और उसको अपने जीवन में उतारना, अपने व्यवहार में उतारना, जिससे गुरु को तृप्ति होती है। यदि जितना गुरु ने बताया उतना ही व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया तो ठीक है, गुरु को संतुष्टि, चलो ठीक है, अच्छा है, जितना बताया उतना तो कर लिया। लेकिन वह शिष्य धन्य है जो गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान को इतना विस्तारित कर दे, इतना विस्तारित कर दे कि गुरु को भी अपने शिष्य के ऊपर गौरव हो और उसको ये लगे कि नहीं, मैंने तो इनको इतना बताया और इन्होंने अपनी ऊहा से, एक ऊहा शब्द प्रयोग किया जाता है कि शिष्य अपनी ऊहा से उस ज्ञान को कई गुना बढ़ा दे, अपने व्यवहार से उसको संसार में फैला दे। और उसका जीता जागता उदाहरण परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। इससे बड़ा कोई लाइव उदाहरण मिलने वाला नहीं है कि जिन आचार्यों से, जिन गुरुओं से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने शिक्षा दीक्षा ली, उस ज्ञान को यदि उतना ही रखते तो शायद ठीक है, 2-4 गुरुकुल और हो सकता है चलाते, 1000-2000 लोगों को शिक्षा दीक्षा देते, इससे ज्यादा हो नहीं पाता। लेकिन स्वामी जी महाराज ने उस विद्या को इतना बढ़ाया, उस बीज रूपी विद्या को इतना बढ़ा दिया कि पूरा वट वृक्ष जैसा हो गया, जिससे हजारों लाखों करोड़ों और पूरी दुनिया में ये विद्या फैल गई। तो ऐसा गुरु चाहते हैं और ऐसा शिष्यों को बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ये उत्तम शिष्य का जो है उत्तरदायित्व है। ये सभी को, अब सब इसमें मन में ये आ सकता है, सब तो ऐसा नहीं कर सकते, सबका सामर्थ्य ऐसा नहीं है, लेकिन अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का हमको उत्तमता से प्रयास करना चाहिए। जैसे आपने प्रश्न किया है तो इसमें कुछ शिष्य ऐसे हो तो ठीक है, जैसे बताया गुरुजी ने, बस ठीक वैसा कर लो। 3 प्रकार से उदाहरण दिए जाते हैं, 3 प्रकार की बुद्धियां होती हैं। एक जो है तैल बुद्धि, एक रबड़ बुद्धि, एक काष्ठ बुद्धि। तो 3 बुद्धियों वाले शिष्य होते हैं। उत्तम बुद्धि वो है जो तैल बुद्धि है, अर्थात पानी में यदि 1 बूंद हल्का सा तेल डाल दीजिए, बहुत पानी विस्तृत है, फैला हुआ है या पात्र है सब्जी का, उसमें पानी बहुत है, 1 बूंद तेल डालिए, तेल क्या है, पूरे पानी में ऊपर ऊपर फैल जाता है, फैल जाता है ना 1 बूंद तेल। ये हो गई तैल बुद्धि, अर्थात गुरु ने थोड़ा सा ज्ञान दिया और उसको इतना विस्तार दे दिया कि पूरा लबालब कर दिया। दूसरा रबड़ बुद्धि। रबड़ बुद्धि जो है काष्ठ बुद्धि कह लीजिए, पहला तेल बुद्धि, दूसरी काष्ठ बुद्धि। भाई जितना गुरु ने बताया उतना ही करना। जैसे काष्ठ पर लकड़ी में जितना सुराग कर दिया जाए तो सुराग उतना ही रहता है, ना उससे बढ़ता है ना घटता है। एक ये बुद्धि है कि भाई गुरु ने इतना बताया इतना ही करना, ना इससे इधर ना उधर, बस चलते रहो सीधा सीधा, एक ये है। फिर तीसरी जो निकृष्ट है वो क्या है, रबड़ बुद्धि। जितना गुरु ने बताया जब तक उसमें खींच के रखा तब तक तो खींचा है, और छोड़ा तो अपने स्थान पर आ गया। हा? जब उसमें जो है किसी रबड़ में आप कोई नुकीली चीज डालिए तो स्थान तो बन गया, और जैसे ही नुकीली चीज निकाल दी तो अपने स्थान पर बिल्कुल वो चिपक गया। तो ये 3 प्रकार की जो बुद्धि है, तो उत्तम शिष्य वही है जो तैल बुद्धि रखता है, अर्थात गुरु ने थोड़ा बताया और उसको पूरे जीवन में इतना फैला दिया कि जो है लगता है कि इसका ही विस्तार हो गया। अस्तु। आजकल जो बाल व्यवस्था चलती है भाइयों की जी, तो उनमें अपरिपक्वता प्राप्त होते हैं। हाँ, तो इससे कैसे बचे हो? तो उनमें परिपक्वता कैसे आए, उनमें ज्ञान कैसे आए? आजकल की जो स्थिति बनी हुई है उसमें यही है कि
वैदिक जीवन पद्धति को समझें, सुने, अर्थात जो वेदानुकूल आचरण उसको करें। माता पिता ऐसे संतानों को जन्म देने से पहले अपने आप को उत्तम बनावें और ऐसा आहार विचार व्यवहार रखें जिनसे उनकी संतानें दिव्य बने। उसके लिए पूरा प्रयास करें, अच्छे माहौल में रहें, अच्छे वातावरण में रहें, अच्छे लोगों के संग में रहें और सुशिक्षा सदगुरुओं का संग या गुरुकुल में उनकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। यदि सर्वथा यह संभव नहीं है तो कम से कम माता पिता उनको ये सांसारिक रोगों से बचा सकें, ऐसा सामर्थ्य रखना चाहिए। और जब बच्चे बढ़ गए, युवक युवतियों को चाहिए कि वास्तव में ज्ञान को धारण करने की क्या रीति है, क्या उसका उपाय है, क्या ये जीवन है, क्या ये जगत है, क्या ये सारा अस्तित्व है, उसको समझने का उनमें जो है उत्कंठा उनकी होनी चाहिए। केवल भोग में ना रहें, इस संसार को जानने का प्रयास करें, अपने आप को जानने का प्रयास करें, इस जीवन को जानने का प्रयास करें। मुमुक्षुत्व हो, ऐसा जब भाव आएगा तो वो परिपक्व होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और कोई उपाय नहीं है। स्वाध्याय करें, सत्संग करें, अच्छे अच्छे लोगों का संग करें। आगे चल रहे हैं तो अब जरा देखें कि गुरु शिष्य संबंध कैसा है। इस मंत्र में यह संबंध वरुण मित्र का संबंध बताया गया है। उस संबंध से जुड़ जाने पर आचार्य वरुण बनकर के प्रजापति के निमित्त जो कुछ भी चाहता है उसे ब्रह्मचारी मित्र बना हुआ अपनी आत्मा से दे सकता है, देता है। जैसे वरुण और मित्र से मिलकर जल बनता है। वेद में बहुत जगह जल की उत्पत्ति मित्र वरुणों से बताई गई है। आजकल की वैज्ञानिक भाषा में, भाषा के अनुसार एक जगह पंडित गुरुदत्त जी ने भी मित्र और वरुण का अर्थ ओषजन, ओषजन मतलब ऑक्सीजन, तथा अभी द्रवजन हाइड्रोजन नामक गैस से किया है। मित्र वरुण इस द्वंद्व के अनेक अर्थों में से एक अर्थ यह भी है, इसमें शक नहीं, और संसार की शारीरिक तृष्णा को बुझाता है। वैसे ही गुरु शिष्य रूपी वरुण मित्र द्वारा वह तेजस्वी ज्ञान रस पैदा होता है, बरसता है, जो कि प्राणियों के अंदर की प्यास को बुझाता है। ये मित्र वरुण गुरु शिष्य मिलकर के जल की नहीं, वेद में तो घृत और जल एकार्थ होते हैं। घृत, जल को घृत भी कहते हैं और घृत तो घृत ही है, तो किंतु घृत की धारा बहा देते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनता है, वैसे कहा कि गुरु और शिष्य मिलकर के, जो वरुण है, मित्र और वरुण, ये दोनों मिलकर के जीवन को उत्पन्न करते हैं, घृत को उत्पन्न करते हैं। घृत, घृत क्या है? आयु कहा इसको। घृतम वही आयु, आयुर्वय घृतम, आयुर्वय घृतम। घृत से ही आयु बढ़ती है और घृत आयु के समान है। तो इसमें आचार्य वरुण का काम प्रजापति की इच्छा को जान लेना, संसार को किस ज्ञान की आवश्यकता है इसे देख समझ लेना, और शिष्य मित्र का काम उसे भी जान से जो है आत्मा को लगा करके जी जान लगा देता है, पूरा पुरुषार्थ करता है। इसीलिए मैंने 13वें मंत्र में पुरुष का अर्थ अंतरात्मा किया है। यह सब प्रजापति के लिए होता है। सब द्वंद्वों की तरह गुरु शिष्य द्वंद्व का जो है पिता भी प्रजापति है। प्रजापति सब द्वंद्वों का उत्पत्ति स्थान, समता स्थान है। गुरु शिष्य संबंध उसी प्रजापति के लिए स्थापित होता है। यहाँ पर यह प्रजापति स्थूल जगत की देवता, इसकी जान देवता है, या दूसरे शब्दों में यह कहें जैसे स्थूल जगत पर प्रभाव डालने की ब्रह्मचर्य अवस्था का नाम प्रजापति अवस्था है। तो प्रजापतौ, प्रजापति के निमित्त, इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह हुआ कि स्थूल जगत आदि के क्रम से संसार को ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे आगे ले जाने के लिए ही गुरु शिष्य मिलकर के
जात घृत को संसार के अंतरिक्ष में उत्पन्न करते हैं। इस ज्ञानोत्पत्ति के लिए आचार्य वरुण अर्थात पाप निवारक होता है और ब्रह्मचारी मित्र होकर ज्ञान से स्नेह करने वाला होता है। मित्र यदि वरुण से यदि मित्रता नहीं करेगा तो कभी भी वह पाप को धो नहीं सकता है। पाप को यदि धोना है तो मित्र को वरुण से जो है मेल रखना है, वरुण का अर्थात गुरु का प्रियाचरण करना है, तभी वह पापों से दूर हो सकता है, पापों को चकनाचूर कर सकता है। गत मंत्र में कहे आचार्य के 5 रूपों में से केवल एक वरुण रूप को यहाँ मुख्यता से लिया गया है। उन सब के मुकाबले में शिष्य का यह जो एक मुख्य रूप होना चाहिए वह मित्र है। उसे स्नेह करने वाला, प्रेम व भक्ति वाला होना चाहिए। शिष्य अपने इसी एक गुण के कारण गुरु से सब कुछ ले लेता है, सब कुछ ग्रहण कर लेता है और स्वभावतः ज्ञान व जीवन ग्रहण करने वाला बन जाता है। यह तो गुरुकुल वास की अवस्था की बात हुई। जो मित्रता है वास्तव में मित्र से बढ़कर के कोई हितैषी नहीं होता है। मित्र ऐसा जो है हमारे जीवन में वरदान होता है जो अमृत के समान होता है। इतिहास में भी देखें कि जिन्होंने मित्रता की है, सच्ची मित्रता, तो मित्र के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं और उसको सबसे बड़ा मित्र कहते हैं। किसको? परमात्मा को। वो मित्रों का भी मित्र है। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, वो बंधु है, सखा है, मित्र है। तो मित्र वरुणा। आगे और बात कह रहे हैं, किंतु स्नातक हो जाने पर शिष्य देता है और गुरु लेता है। अब जब गुरु से सब कुछ पा लिया, स्नातक होने के बाद शिष्य से गुरु जो है प्राप्त करता है। ऊपर कहा गया कि यह संबंध बहुत लंबा है, जीवन पर्यंत या इससे भी आगे रहता है। गुरुकुलवास में तो गुरु देता है और शिष्य लेता है, पर स्नातक होने पर शिष्य की देने की बारी आती है। उस देने को गुरु दक्षिणा कहते हैं। यह तो हम कह ही चुके हैं कि जो गुरु जो कुछ गुरु दक्षिणा चाहता है वह अपने लिए नहीं होती, अपना तो वह अपने आप भी नहीं होता, वह स्वयं प्रजापति का होता है और दक्षिणा भी प्रजापति के निमित्त ही चाहता है। अतः उसकी यह चाहना, यह इच्छा उसकी किसी बड़े और आवश्यक जगत कल्याण के कार्य के लिए ही होती है, उसकी पूर्ति के रूप में होती है। किसी सेवा व परोपकार के कार्य की होती है। ब्रह्मचारी उसे अपने अंदर की शक्ति से, अपनी आत्मा की शक्ति से पूरा करता है, अपना ही समझ करके पूरा करता है, कोई बोझ नहीं समझता है। भाई गुरु ने हमको नया जीवन दिया है और गुरु ने जो मांगा है वो अपने लिए नहीं मांगा है, संसार के उपकार के लिए, संसार के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए मांगा है, तो उसको भी बहुत सहर्ष वह स्वीकार करता है और वैसा उसको देता है। प्रजापति के काम के लिए धन जैसी वस्तु भी आवश्यकता हो सकती है इसकी। ब्रह्मचारी जब जब उसे पूरा करता है तब तो उसे उसके पीछे भी उसकी आत्मा होती है। उसकी दक्षिणा, उसका दान कभी आत्महीन नहीं होता। यदि कोई दक्षिणा शिष्य अंतरात्मा से नहीं देता तो वह गुरु दक्षिणा कभी नहीं हो सकती है, नहीं कभी उसको शांति भी मिल सकती है। गुरु का प्रियाचरण उसका जीवन का आधार है और गुरु को जब कोई दक्षिणा देगा तो उसमें उसका आत्मीयता का जुड़ाव होगा, आत्मीय लगाव होगा, तभी उसको दे सकता है। जैसे हम सब यहाँ रहते हैं तो हम गुरु की जो भक्ति में या गुरु की श्रद्धा में, गुरु की निष्ठा में रहते हैं। कोई जबरदस्ती तो यहाँ रहते नहीं है कि रहते हैं, कोई नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा है तो हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो असल में शिष्य उपयुक्त संबंध से गुरु से जुड़ा है, वह जो कुछ भी देता है अध्यात्मना ही देगा। गुरु का काम ही यह है कि वह शिष्य की आत्मा में प्रजापति की आवश्यकता अनुसार ज्ञान और शक्ति को उत्पन्न कर दे। जो यह शक्ति नहीं पैदा कर सकता वह सद्गुरु भी नहीं है। जो शिष्य में सद्ज्ञान का आधार न करे
वह सदगुरु भी कभी नहीं हो सकता है। जो उसमें सच्चा समर्पण न जो है प्रसारित कर सके, उसका आधार ना कर सके, उसकी प्रतिष्ठा ना कर सके, वो सदगुरु नहीं हो सकता है। इसीलिए संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिसे कि संसार के गुरु और शिष्य प्रजापति की इच्छा होने पर वरुण और मित्र के रूप में मिलकर उत्पन्न ना कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है। गुरु शिष्य यदि मिल जाएं, गुरु शिष्य के संबंध यदि पवित्र हो, गुरु शिष्य के संबंध यदि स्वार्थ से परे हो जाए, स्वार्थ से रहित हो जाए, तो जो कुछ भी चाहे वह कर सकते हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। कितने आप जीवन को देखिए महापुरुषों के, महर्षि संदीपनी, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में उनके गुरुओं का विशेष सानिध्य उनको मिला। इससे वे बहुत ही वीर, धीर, गंभीर बने। उनके जीवन में बहुत बड़ी जो है उन्नति, बहुत बड़ा उत्कर्ष हम देखते हैं। और भी आधुनिक समय में भी महर्षि देवदयानंद जी का जीवन देखिए, विवेकानंद जी का जीवन देखिए, एक गुरु ने ही तो उनको इतना ऊपर उठाया। तो यह गुरु का ही बहुत बड़ा, और उन गुरु का तात्पर्य केवल गुरु से नहीं है, शिष्य ने भी उसको ग्रहण किया। जब तक विद्या को सीखा, इधर उधर बिल्कुल नहीं किया। इसलिए यह बहुत आवश्यक है। गुरु शिष्य मिलकर समय की प्रत्येक आवश्यकता को अवश्य पूरा कर सकते हैं। गुरु शिष्य संबंध पर आश्रित इस वैदिक शिक्षा पद्धति, जीवन पद्धति द्वारा निसंदेह संसार में कोई भी महान कार्य असंभव नहीं। केवल गुरु और शिष्य को वर्ण और मित्र रूप से एकात्मा होने की आवश्यकता है। यदि एकात्म हो जाएंगे तो जीवन और यह जगत पूरा बदल जाएगा, कोई संदेह नहीं है। आवश्यकता, चाणक्य के जीवन को देखिए, आचार्य चाणक्य ने क्या नहीं किया, लेकिन जैसा जैसा चंद्रगुप्त को सिखाया, चंद्रगुप्त को बनाया, वैसा उन्होंने आत्मसात किया और वह भारतवर्ष को बहुत उन्नत बनाने का महान प्रयत्न किया। ऐसे ही हमारे जीवन में ये बात घटित हो कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, उस आचार्य के जीवन को हम आत्मसात करें, उससे मिलजुल करके रहें, मित्र भाव में रहें, कभी भी उसके प्रति द्वेष की भावना ना आए, हमारे अंदर सदा प्रेम, करुणा और निष्ठा का भाव जागृत रहे। यह बहुत बड़ी बात है इसमें। इसी प्रकार से आगे के मंत्र की हम व्याख्या करेंगे, आचार्य की महिमा, जिससे यह कहा कि आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति। आचार्य की महिमा का वर्णन बहुत ही उत्तमता से है और यह बहुत ही अच्छा मंत्र है। इसको लिखेंगे, आचार्य ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति। इतने उदात्त भाव के साथ आचार्य की महिमा का वर्णन किया जा रहा है और वास्तव में एक आचार्य दूसरे में भी आचार्यत्व का स्थापन करता है, उसको प्रतिष्ठित करता है, और वह एक अच्छा सच्चा ब्रह्मचारी अच्छा आचार्य होता है, अच्छा आचार्य ब्रह्मचारी होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आचार्यो ब्रह्मचारी लिख लीजिए। आचार्यो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापति ही।
आचार्यो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी प्रजापति। प्रजापतिर्विराजति प्रजापतिर्विराजति। विराट इंद्रो विराट इंद्रो भवद्वशी। उच्चारण करेंगे। आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति ही प्रजापतिर्विराजति विराट इंद्रो भवद्वशी। आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति ही प्रजापतिर्विराजति विराट इंद्रो भवद्वशी। तो यह आचार्य, जो आचार्य है वह ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी वह प्रजापति बन जाता है। फिर प्रजापति ही, जो प्रजापति है, विराजति विशेषतया राजमान देदीप्यमान होता है, अर्थात विराट बनता है और विराट वशी होकर के, विराट होकर के इंद्र अभवत, इंद्र बन जाता है, जीवन को विराट बना लेता है। आचार्य का यह स्वरूप निसंदेह है, साधारण नहीं असाधारण है। आचार्य व राजा का ब्रह्मचारी होना आवश्यक है, तभी वे विद्यार्थियों का और प्रजाओं का, जैसे राजा प्रजा का, आचार्य शिष्यों का धर्म के मार्ग पर उनको लाना, उनको चलाना, उनका पालन पोषण अच्छी प्रकार से कर सकता है। तो आज की चर्चा में यहीं तक, शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।